हमने एक बार बताया हो, दूसरे की तिजोरी की चाबी अपनी कमर में लटकाने से अपनी तिजोरी नहीं खुल जाती। बात समझ रहे? दूसरे के विचारों को अपनी खोपड़ी में रखने से तुम बुद्धिमान नहीं हो जाते। ये तो दूसरे के विचार है। शास्त्रों को पढ़ लेने से हम बुद्धिमान नहीं हो जाते, ये तो दूसरे की बातें हैं। हम अपने दिमाग से कुछ चिंतन ईजाद करें, हम अपने दिमाग से अपना रास्ता बनाएं, अपने दिमाग से कुछ सोचें, और दूसरे की चाबी अपने छल्ला में लटका ली और तुम कह रहे हैं हम अपनी तिजोरी खोलेंगे, नहीं खुलेगी। ऐसे ही दूसरे आचार्यों की गाथाएं याद करने से तुम बुद्धिमान नहीं हो जाओगे। ये तो आचार्य कुंद कुंद भगवान की गाथाएं हैं, उनके विचार हैं। उनके विचार से तुम अपने विचार ईजाद करो और अपना भविष्य तैयार करो, तब तुम्हारा भविष्य बनेगा, तब तुम्हारा ताला खुलेगा। तुम्हारी चाबी से तुम्हारा ताला खुलेगा, उनकी चाबी से उनका ताला खुला है। सबके पास अपने अपनी अलग अलग चाबी है। कौन सी चाबी की जरूरत है? कौन सी चाबी की जरूरत है? कौन सी चाबी? ज्ञान चाबी। बिल्कुल सही बात। ये वाली चाबी चाहिए मास्टर की, सारे ताले खोल लेती है। कहते हैं ना, जैंदरम में नाम नहीं पाखंडों का, ठर्रा बीड़ी पीने वाले पंडों का। जैंदरम की महिमा बड़ी निराली है, जिसकी सम्यक दर्शन जैसी ताली है। ये वाली ताली चाहिए, सम्यक दर्शन की चाबी चाहिए, ये खोलेगी सारे ताले। और ये वाली चाबी नहीं है तो तुम कोई भी ताला नहीं खोल सकते। शास्त्रों को पढ़ के ताले नहीं खुलते, सही श्रद्धान करने से ताले खुलते हैं। जो शास्त्रों को पढ़ के ताले खोल रहे हैं और ताले लग जाते हैं। कई लोग शास्त्रों को पढ़ लेते हैं और श्रद्धान करते नहीं है तो ताले और बंद हो जाते हैं, और जो खुले थे वे और बंद हो गए, जंग लग गई उनमें। इसलिए ताले शास्त्रों के ज्ञान से नहीं खुलते, ताले शास्त्रों की मानने से खुलते हैं। शास्त्रों की बात मानो, अगर मानी है तो ताले खुलेंगे, और पढ़ी है तो तुम्हारे ताले और बंद हो जाएंगे। इसलिए इतनी सी ताली बहुत काम की है, इतने बड़े ताले को खोल सकती है, इतनी सी ताली। इसलिए हमें अपने ताले खोलना है। तो कौन सी लक्ष्मी प्रदायक है जी? कौन सी लक्ष्मी सुख दे सकता है? ये चल सभी लक्ष्मी का सुख दे सकता है। अब तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर है कि तुम कौन सी मांगो। कैसे आती है लक्ष्मी? कोई तरीका बताइए। कौन सी लक्ष्मी? ये वाली? हाँ, ये वाला तरीका बताए देते कैसे आती है। ये वाली लक्ष्मी पाने का तरीका है, आप अपने घर में बहू और बेटियों को बहुत खुश रखिए। पहला सूत्र, आपके घर में बहू बेटी खुश रहेंगी, और अगर वो धर्म के अनुष्ठान करती रहेंगी तो घर में लक्ष्मी अपने आप आती रहेगी। किसको खुश रखिए? बहू बेटियों को। क्या लड़कों को खुश नहीं रखना चाहिए? लड़कों को तो खुश रखना है, और ये पहले ही खुश होना चाहिए, वरना दूसरे को खुश कैसे रखेंगे। घर में बहू बेटियों को बिल्कुल खुश रखना चाहिए, किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं देना चाहिए, किसी भी तरह की कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जिससे उसे पीड़ा हो। क्यों? जो व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को खुश रखता है उसे वो खुश रखता है। जो व्यक्ति कमजोर को खुश रखता है उसे वो खुश रखता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर कौन है? बताइए। पत्नी है कि बेटी है? सबसे ज्यादा दुनिया में कमजोर कौन है? लड़ने झगड़ने में, प्रतिकार करने में मुनिराज। मुनिराज किसी पे प्रहार नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति उन्हें पीटता भी है तो उन्हें पीटते नहीं है,
पिट लेते हैं लेकिन पीटते नहीं है, चुपचाप शांति से सहन कर लेते हैं। ध्यान रहे, उन मुनिराज की सेवा करने पर, उन मुनिराज को खुश रखने पर हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? उन मुनिराज को हमेशा खुश रखने पर हमें क्या मिलता है? सब कुछ। कमजोर व्यक्ति को खुश रखने पर हमें धन संपदा मिलती है। हम एक मूल कारण भी बता देंगे, मूल कारण क्या है धन का, बिल्कुल उल्लेख बता देंगे शास्त्रों का। देखो शास्त्रों में ये लिखा है। इसलिए पहला सूत्र है कि हम बहू बेटियों को अपने घर में खुश रखें, उन्हें किसी तरह की कोई पीड़ा ना दे। जिसने घर में पीड़ा दी उसके घर से लक्ष्मी गई, धीरे धीरे चली जाएगी। नंबर 2, व्रत अनुष्ठान दान। व्रत करना, अनुष्ठान करना, दान करना, भक्ति करना, पूजा करना, ये सब धन लक्ष्मी को बुलाने के कारण है। ये कौन करता है? महिलाएं करती है कि आदमी? महिलाएं। और तुमने उन्हें ही परेशान किया तो ना वो व्रत कर पाएंगे, ना अनुष्ठान कर पाएंगे, ना पूजन कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी लक्ष्मी अपने आप ही धीरे धीरे खिसक जाएगी। पुरुष लोग कितने व्रत करते हैं? एक भी व्रत नहीं करते होंगे। अभी महिलाओं से पूछे, सब महिलाएं कोई ना कोई व्रत करती होंगी। अभी कल ही व्रत आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं? और पुरुषों का आ रहा है कि नहीं कल का व्रत? सबको व्रत रखना है कल। मुकुट सप्तमी है, मुकुट सप्तमी है, तुम्हें भी व्रत रखना है। हमारे लोकेश भैया देखो और वंदना, ये दोनों एक साथ उपवास करते हैं। वो तो उदयपुर में थी तो हमें बताने नहीं आते थे महाराज मेरा उपवास है। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं बताएंगे महाराज। हमने क्यों नहीं बताओगे? इन्हें बड़ा डर लगता था। एक दिन आए, बोले महाराज आज मेरा उपवास है, हमें आज उपवास चाहिए। श्रीफल चढ़ाया, हमने उपवास दे दिया। मेरा भी मन बन गया, हमने भी उपवास कर लिया। बोले महाराज अब हम आपसे उपवास नहीं लिया करेंगे। हमने क्यों? बोले आप भी उपवास कर लेते हो। हुआ ये, अगले बार उपवास आया तो इन्होंने लिया नहीं, श्रीफल नहीं चढ़ाया, उपवास। बोले पहले आप आहार कर लो फिर बताएंगे। जब हमने आहार कर लिया, बोले महाराज आज मेरा उपवास है। बोले आप करो, आप कैसे करोगे? कहने का मतलब व्रत करने से, उपवास करने से और साधना करने से, अनुष्ठान करने से धन लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। आप कितने भी टेंशन में सही, आप जब भी भगवान के सामने बैठेंगे आपका मन बिल्कुल फ्रेश होने लगेगा। और अगर भगवान के सामने भी तुम्हारा मन फ्रेश ना हो पाए तो हम तरीका बताए दे रहे हैं, तुम 5 मिनट में ही फ्रेश हो जाओगे। भगवान को बस एक टक देखो, 5 मिनट के लिए अपने आप तुम्हारा मन फ्रेश हो जाए। और अगर भगवान के पास तुम फ्रेश फिर भी नहीं हो पा रहे हो तो मेरे पास आ जाओ, मेरे प्रवचन में आ जाओ। बस 1 घंटा प्रवचन सुन लो, अपने आप ही बताओ फ्रेश हो जाते हो कि नहीं? होते हो कि नहीं? हो जाते होगे। टेंशन में होते होगे, यहां आके फ्रेश हो जाते हो। तो कहने का मतलब फिर भी हम सोचते हैं आप लोग 1.5 घंटे बैठे रहते हैं, लोगों को आधा घंटा बिठाना मुश्किल पड़ता है। और आप 1.5 घंटे कैसे बैठे रहते हैं? तो लोग कहते हैं हमारा 1.5 घंटे कम पड़ते हैं। ये भी तुम्हें कम लगते हैं? बोले हाँ ये भी कम पड़ते हैं। हाँ कभी कभी ऐसा भी लगता है, क्योंकि मन लग जाता है। तो हमें व्रत आदि अनुष्ठान आदि करते रहना चाहिए। और अगर कोई महिलाएं, कोई बालिकाएं, महिलाएं अथवा सासू जी, बहुएं अगर व्रत करती हैं तो हमें उनके व्रत में सहायक बनना चाहिए। शाम को उनकी भैयावृत्ति करना चाहिए। ये मत समझना हम पति है तो भैयावृत्ति नहीं करेंगे। हम पति हैं तो भैयावृत्ति नहीं, क्यों नहीं करेंगे? सेवा तो उसकी करना चाहिए जो धर्म कर रहा है, और सेवा वो करता है जो धर्म नहीं करता।
जो संयमी है उसकी सेवा करनी चाहिए, और जो संयमी नहीं है वो सेवा करता है। इसलिए हमें भैया वृत्ति शाम को पांव दबाना चाहिए, सिर दबाना चाहिए, भैया वृत्ति करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसको अपनी साधना में कोई कष्ट ना हो। आप घर पे रहते हैं इसलिए कह रहा हूं। और कभी पुरुष व्रत करता है तो महिलाओं को करना चाहिए। सभी की अलग अलग सेवा है, तो हम ये कहना चाहते हैं ये सब करना चाहिए। शुभ आचरण, अगर हमारे जीवन में शुभ आचरण है, हम रात्रि में भोजन नहीं करते, हम रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, हम ऐसे चीजें नहीं खाते जो अवक्ष हैं, जिनमें जीव हिंसा ज्यादा होती है, जो हिंसात्मक वस्तुएं हैं जैसे कि जमीकंद आदि है अथवा और अवक्ष चीजें हैं, उनका भक्षण नहीं करते, शुभ आचरण करते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते। ऐसे अगर हमारे जीवन में आचरण है, ऐसे संयम है, ऐसे नियम है, हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। और जो व्यक्ति रात में खाते हैं, जो व्यक्ति अवक्ष खाते हैं, रात में खाते हैं, बाजार में खड़े होकर के खाते हैं और अवक्ष भक्षण करते हैं, इनकी आई हुई लक्ष्मी भी खिसक जाती है। इसलिए विचार करिए, अपना आचरण सही करिए। बाजार में खाते हैं कि नहीं? खाते हैं। अब क्यों दुखी होते हो जब लक्ष्मी जाती है? जब लक्ष्मी जाती है तो दुखी क्यों होते हो? क्योंकि तुम्हारे लक्षण ही जाने के हैं। इसलिए रात्रि में कभी भी नहीं खाना चाहिए। जैसे अपने घर में लक्ष्मी का निवास रखना है। जो व्यक्ति ये चाहता है, और अगर उसके घर से लक्ष्मी चली भी गई और वो व्यक्ति रात्रि में भोजन नहीं करता, रात्रि में पानी ग्रहण नहीं करता, शुद्ध आचरण वाला है, ध्यान रहे, कितने दिन तक बाहर जाएगी? थोड़े दिन में खुद ही लौट के आ जाएगी। क्योंकि वो अड़ोसी पड़ोसी में ढूंढेगी, तुम जैसा आदमी हमें नहीं मिला, फिर लौट के आ जाएगी। थोड़े समय में फिर आ जाएगी। कई लोग होते हैं जो जिंदगी भर गरीब बने रहते हैं, जिंदगी भर दुखी बने रहते हैं, और कई लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी में कभी दुख होता ही नहीं। ऐसे भी होते हैं। और ऐसे भी होते हैं कि दुख आता है, थोड़े समय के लिए आता है और चला जाता है। और किसी किसी के लिए दुख आता है तो घरवाली की तरह घर में ठहर के रह जाता है। ऐसा भी होता है। किसी के घर में दुख आता है साली की तरह, और किसी के घर में दुख आता है, अंदर समझ रहे हो, साली की तरह दुख उनके ही घर में आता है जो लोग अच्छे आचरण वाले होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं। क्योंकि साली 4-6 दिन के लिए आती है, और घरवाली है जो आती है तो डट के रह जाती है। इसलिए जो लोग अच्छे आचरण वाले नहीं हैं, उनके घर में अगर दुख प्रवेश कर जाता है तो जिंदगी भर दुखी रहती है। इसलिए अच्छे आचरण अपने जीवन में लाइए। घर में रात्रि के भोजन की परंपरा मत डालिए। घर में रात्रि के भोजन की परंपरा है, बंद कर दीजिए। बच्चे भूखे रह जाए कोई बात नहीं, 2-4 दिन भूखे रहेंगे, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। 2-4 दिन का ही तो कष्ट रहेगा, बाद में अपने आप आ जाएंगे। ज्यादा ममता दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बेटा भूखा है, दूध पी ले, दूध पी ले, खा लो, कुछ नहीं होता है। ऐसा कहना उचित नहीं है। मेरी दादी थी, वे कहती थी शाम के भोजन के बाद अगर 2 रोटी बच गई हैं और कोई भूखा है तो हम उसे नहीं खिलाएंगे, चाहे सवेरे गाय को खिला देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं खिलाएंगे। कितनी कठोर थी। वो किसी को पानी तक नहीं पिलाती थी। और खाना खाने को रोटी, शाम को जैसे ही सबके भोजन हो गए, अंधेरा हो गया, रोटी उठाई, गाय के पास गई, ना होगी रोटी ना तुम खाओगे, बिल्कुल खाली। कितनी खतरनाक थी? नहीं खतरनाक नहीं थी, अच्छी थी। ये संस्कार, उसके उन दादी के संस्कार आज सभी में दिखाई देते हैं। इसलिए
हम अपने घर में अगर लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा बनी रहे तो हमें घर में रात्रि में भोजन आदि नहीं करना चाहिए, शुद्ध आचरण करना चाहिए, जो जैनियों में प्रशंसनीय है, अन्य जगह प्रशंसनीय है, ऐसा करना चाहिए। और अगला है हमें माँ बाप की सेवा करना चाहिए। आप माँ बाप के साथ रहते हैं, आपने देखा, आप कभी संघ में आकर के देखिए, हम बैठे होते हैं, सारे महाराज भैया वृत्ति करते हैं, सारे महाराज सेवा करते हैं, और जो लोग सेवा करते हैं अपने माँ बाप की, उनके घर में लक्ष्मी अपने आप रहती है। और जो माँ बाप को दुख देते हैं अथवा अलग कर देते हैं अथवा उनकी सेवा नहीं करते, उनके यहां से लक्ष्मी अपने आप पलायन करती है। ये लक्षण है, आप लिख लीजिए इन्हें कि हमारे अंदर ये लक्षण रहना चाहिए। साधु को घर पे, साधु के चरण अपने घर पे धुलाइए, कुछ भी करिए, कैसे भी लाइए, उठा लाइए साधु को। महाराज ने बताया है, जिसके घर पे चरण धुलते हैं वहीं लक्ष्मी रहती है। उठा लो महाराज, चलो। महाराज को उठा भी तो नहीं सकते, उनको पकड़ भी तो नहीं सकते, प्रेम से ले जा सकते हैं। श्रावक जब आहार कराता है कितना खुश होता है, ये लगता है कि हमें दुनिया भर का वैभव प्राप्त हो गया। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें नहीं मिली हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो दुनिया में क्या है? खुशी है। और वो साधु को आहार देते देते ही मिल जाती है, और उससे बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसलिए वो साधु को आहार कराता है, कितना खुश होता है, और सब चीज खिलाना चाहता है, अच्छी से अच्छी चीज खिलाना चाहता है। विचार करिए, हम जब श्रावक के आहार करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि श्रावक भले ही खुद नहीं खाता हो, लेकिन साधु को खिलाता है। बताओ, हम गलत कह रहे हैं? जो चौका लगाते हैं वो बताएं, वो खुद नहीं खाता होगा लेकिन साधु को खिलाएगा। विचार तो करो, तुम रोज रोज भोजन करते हो, अनार का जूस पीते हो भोजन में? नहीं, पागल हो, हम लोग अनार का दूध थोड़ी पीते हैं। खुद नहीं पीता लेकिन महाराज को लाता है, खुद नहीं खाता लेकिन महाराज को खिलाता है। बताओ, तुम काजू खाते हो भोजन में? दाल रोटी खाते हैं चुपचाप, अब भजन गाते हैं, दाल रोटी खाओ, बस बस इतना ही है।